हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग इंडिया। फ्रेंड्स, आज मैं करेंट अफेयर्स की सीरीज़ में फरवरी मंथ का करेंट अफेयर्स कंप्लीट करूंगी और इसका जो कंटेंट है वो मैंने एसपीडी बुक से लिया है, जो जुलाई 2022 से 1 जून 2023 वाली वार्षिकांक आई है, उसी से मैंने ये कंटेंट लिया है। इसमें टोटल 2200 प्लस वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं। तो इसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाती हूँ, तो आप लोग एंड तक बने रहें। और अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, जिससे मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिले और मुझे काम करने में थोड़ा मज़ा आए। तो नेक्स्ट तक लास्ट तक आप बने रहें। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2023 को किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 18 अगस्त 1978 को हुई थी और इसका जो ये स्लोगन है वो वयम रक्षामा, हम रक्षा करते हैं, है भारतीय तटरक्षक बल का, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर मेघनाथ देसाई हो जाएगा। पुस्तक का नाम फिर से देख लें, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर आगे देखते हैं, तो किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रखा है? तो यूएई के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रख दिया है। फिर आगे देखें तो समता कुंभ शुरू हुआ है किस राज्य में? तो इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में 1 फरवरी को समता कुंभ शुरू किया गया है। ये एक मेला है, समता कुंभ मेला। इसका जो ये है स्टैचू ऑफ जो इक्वलिटी है, उसके जो 1 साल पूरे हुए हैं उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है, प्रतिमा है? तो रामानुजाचार्य जो थे उन्हीं की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। उन्हीं का जब 1 साल पूरा हुआ उसी प्रतिमा का, तो उसी के खुशी में जो है ये कुंभ जो टाइम मेला है, समता कुंभ मेला, ये आयोजित किया गया। 11 दिन तक ये मेला चला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर 6.5% हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बजट से 1 दिन पहले हर साल जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है। ये एक वार्षिक दस्तावेज है जिसको वित्त मंत्रालय द्वारा हर साल जारी किया जाता है। वित्त मंत्री जारी करती हैं। अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी को प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहा आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो इसका आंसर कुवैत हो जाएगा। इन्होंने आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट में फाइनल का जीता है प्रजनेश गुणेश्वरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी किसे घोषित की है? तो विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी घोषित कर दी है। आगे बढ़ते हैं, तो अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। फिर आगे देखें तो मैनुअल रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इक्वेटोरियल गिनी की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है मैनुअल रोका बोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को मॉर्गन स्टैनली ने कंट्री हेड के रूप में नियुक्त कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली के बारे में देखें तो एक प्रकार का कह सकते हैं कि निवेश बैंक है। आगे देखते हैं, तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर मंदसौर मध्य प्रदेश हो जाएगा। एशिया का ये पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल था मंदसौर मध्य प्रदेश में। इसे गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम सुब्बा रायडू को जो है नामीबिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में, अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहणी पहल का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आरोहणी पहल प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी को आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? किस राज्य से? तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा जीएसटी प्राप्त हुई है।
आगे देखते हैं, तो किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेज़बानी मुंबई द्वारा की गई है। आगे देखें, तो अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित की गई है? भारतीय सेना की। तो इसका आंसर देवलाली महाराष्ट्र हो जाएगा, ये नासिक में पड़ता है। यहाँ पे अभ्यास तोपची आयोजित की गई है। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है, तो आप एक्सप्लोरिंग इंडिया चैनल पे जाके उसको ज़रूर देखें, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो इसमें इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप पे अपना दूतावास खोला है? तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पे अपना जो है दूतावास 30 साल बाद खोला है। सोलोमन द्वीप के बारे में जान लें तो 1000 द्वीपों वाला एक देश है। छोटे छोटे द्वीप जो हैं 1000 की संख्या में है। उसका एक ये सबका मिला हुआ एक द्वीप है जिसका नाम सोलोमन द्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर गोवा हो जाएगा। फिर से देख लें, द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जो है वो केरल ने जीता है। फिर आगे देखें, तो जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर कांस्य हो जाएगा। जाग्रेब ओपन में कांस्य पदक अमन सहरावत ने जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो इसका आंसर कांगो हो जाएगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो को शामिल होने का स्वागत किया है। इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में है, इंडिया में पड़ता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो कंट्री है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जितनी भी कंट्री हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हम कहते हैं, उसके बीच में जितने भी देश हैं वो सारे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य देश हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है वो सूर्य की जो किरण है वो सीधे पड़ती है, तो अधिक मात्रा में यहाँ पे हमको जो है धूप की प्राप्ति होती है। और ये जो है इसका जो गठबंधन, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका जो स्थापना है वो 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। ये भारत का ही जो था वो इनिशिएटिव था और ये पेरिस समझौते में किया गया था। पेरिस जलवायु समझौता जो 2015 में हुआ था उसी में किया गया था। इन देशों में जो है धूप की उपलब्धता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमिनस द्वारा भारत में पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ल्यूमिनस द्वारा हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री बनाई जाएगी। फिर आगे देखें, किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इन्होंने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा कर दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स के 4 स्वर्ण पदक जीते हैं किसने? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं मध्य प्रदेश। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण था इस बार। आगे देखें, 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। फुटबॉल एशिया कप की जो मेज़बानी 2027 में करेगी। 100 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो एर्नाकुलम जिला जो है 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला जिला जो है ये एर्नाकुलम जिला बन गया है। ये केरल में पड़ता है, ये केरल का जो है जिला है। आगे देखें, तो याया तसो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बन गया है? तो याया तसो जो है लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बन गया है। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। इन्होंने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। फिर देखें आगे, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया के हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेंस का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है।
फिर आगे देखें तो गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की और एम्स ने मिलकर स्वस्थ गर्भ ऐप गर्भवती महिलाओं के लिए विकसित किया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में 36वां सूरजकुंड मेला आयोजित हुआ है। फिर नेक्स्ट देखें तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। 6 फरवरी को काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ आयोजित शुरू हुआ है? तो मुंबई में काला घोड़ा कला उत्सव शुरू हुआ है। घोड़े यात्रा जो था वो नेपाल का था। यहाँ पे क्या है? काला घोड़ा कला उत्सव। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ जो है वो बेंगलुरु में किया गया है। फिर आगे देखें कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है वो पूर्ण सदस्य बन गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फरवरी को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर इंडियन रेलवे हो जाएगा। अब आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी फूड डिलीवरी की सुविधा पा सकते हैं। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास जो है वो इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज जो हैं इन्होंने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीत लिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो गोवा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा कर दी है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो इसका आंसर इंदौर हो जाएगा। ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया है इस बार। आगे देखें तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा कौन चुनी गई है? तो अप्सरा अय्यर जो है वो हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा चुनी गई है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्य कोच नियुक्त कर लिया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो इसका आंसर म्यांमार हो जाएगा। इसका 37 शहरों को यहाँ पे मार्शल लॉ 37 शहरों में घोषित कर दिया गया है। म्यांमार में 2021 से जो है वो सेना का शासन है, तख्ता पलट हो गया था वहाँ पे, और वहाँ पे सैन्य शासन जो है 1 फरवरी 2021 से है। इस बार इसका दूसरी वर्षगांठ जो है मनाया गया था 1 फरवरी को। आगे देखें तो दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखें तो नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता है। राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जीत लिया है। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर रूस हो जाएगा। म्यांमार और रूस ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसे दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो टीसीएस को दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनी की सूची में शामिल कर लिया गया है। किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो कामरान अकमल जो है ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। इसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 9 फरवरी को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा कर दी है। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो इस बार आईसीसी टी20 महिला विश्व कप जो है वो दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुल गया है। विक्ट्री सिटी जारी किया है। किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो सलमान रश्दी ने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है। आगे देखें तो विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो नताशा पेरिया नाइगम को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित कर दिया गया है। आगे देखें तो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना? तो
वीक जो है वो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुधुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो पुधुमई पेन योजना के दूसरे चरण की जो शुरुआत है वो तमिलनाडु सरकार ने की है। किसे लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर एनटीपीसी हो जाएगा। इनको लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी का फुल फॉर्म है। 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक जो है वो अहमदाबाद में हुई थी। आगे देखें तो 10 फरवरी को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो दक्षिण अफ्रीका भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं और फिर दूसरा जो है वो राजस्थान में भी मिल चुका है। तो पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा पूछे तो राजस्थान, ये मई महीने में राजस्थान में मिली है। नेक्स्ट देखें तो 10 फरवरी को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए हमारे देश भारत जो है ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, वहाँ जो बहुत बड़ा भूकंप आया था। आगे देखें तो किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो अदिति अशोक ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयालम सिनेमा में किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके रोजी की 120वीं जयंती पर, ये मलयालम सिनेमा की जो थी एक्ट्रेस थी, उनकी 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दी है। आगे देखें तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो 10वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान जर्मनी का है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत जो है वो 10वें स्थान पे है और शीर्ष स्थान पे कौन है? जर्मनी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो जो अकाबा को नासा के मुख्य अर्थशास्त्री के अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। जो अकाबा, नासा का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जो है यूएसए की स्पेस एजेंसी है। मुख्य अंतरिक्ष यात्री हैं जो अकाबा। नेक्स्ट है मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो माइटी के साथ साझेदारी की है। किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेन फांचिनी का निधन हुआ है? तो ये इटली के थे। ये विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता थे। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ABK प्रसाद को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है। फिर आगे देखें तो सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो R अश्विन जो हैं वो 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज, सबसे तेज दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। आगे देखें तो किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति मिली है? तो तंजानिया में मूक मेढक की नई प्रजाति मिली है। तंजानिया में IIT मद्रास जो है अपनी शाखा खोलेगी और खोल चुकी है और अक्टूबर में वहाँ पे पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। फिर आगे देखें तो 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये काम राजस्थान सरकार ने की है। जितनी भी राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी वो बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। 12 फरवरी को इसरो ने किस केंद्र में से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 को लॉन्च करेगी। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून जो है लागू हो गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस को HAL ने देश का पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है। फिर आगे देखें तो 13 फरवरी को किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर इंग्लैंड हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा, तो फिनलैंड शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान इसमें 136वां है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो एंजेला मर्केल को यूनेस्को के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो चक्रवात ग्रेवियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया, तो न्यूजीलैंड को चक्रवात ग्रेवियल जो है वो अपनी चपेट में ले लिया है। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है, तो तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व का खिताब जीता है। फिर आगे देखें तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है, तो 1.78 अरब डॉलर के सहायता की घोषणा वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई है तुर्की के लिए। तुर्की का जो अब नया नाम है वो तुर्की हो गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमगोव पुरस्कार प्रदान किया है, तो मिस्र के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमगोव पुरस्कार प्रदान किया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो महाराष्ट्र जो है वो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो मध्य प्रदेश में हुई थी उसमें शीर्ष पर रहा, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया, तो प्रधानमंत्री ने दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है, तो ये मुंबई में शुरू हुई है भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। फिर आगे देखें तो किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है, तो यह स्मृति मंधाना जी थी जो WPL में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है। फिर नेक्स्ट देखें तो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो रयाना बरनाबी जो है वो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का 23वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया गया है। डोरिन डिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, तो मालदोवा का जो है नया प्रधानमंत्री डोरिन डिसियन को चुन लिया गया। मालदोवा से अवेयर होंगे यूक्रेन रूस वार के समय आप लोगों ने सुना होगा मालदोवा का नाम, वहीं के यूक्रेन की जो है वो नेबर कंट्री है। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ये पूना हो जाएगा। फिर आगे देखें तो एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है, तो ये फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस से एयर इंडिया ने 250 फ्रांस की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया, तो पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी लद्दाख ने किया है। फिर नेक्स्ट देखें तो किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। फिर देखें आगे तो UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया है। आगे देखें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान की है, तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को जो है वो प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान करने की घोषणा की है। ये जो है राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के लिए जो राष्ट्र के लिए जो असाधारण सेवा करते हैं उन्हीं को ये प्रेसिडेंट्स कलर दिया जाता है। ये सर्वोच्च सम्मान है, ये हरियाणा राज्य को इस बार दिया गया है। कहाँ में मार्बर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है, तो इक्वेटोरियल गिनी में मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की पुष्टि हो गई है। पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो बेंगलुरु में पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है। फिर नेक्स्ट देखें तो किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है, तो ये बिहार राज्य है जो अपने बजट का 3% शिक्षा पर आवंटित किया है। कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है, तो कैबिनेट ने लद्दाख में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी, दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन गई है।
आगे देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन राजस्थान में किया है। किसने नेशनल रेस वर्किंग चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर अर्शदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी हो जाएगा। इन्होंने नेशनल रेस वर्किंग चैंपियनशिप में जो है वो जीती है। आगे देखिए, भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर चेन्नई हो जाएगा। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण जो है वो चेन्नई में जो है संपन्न हुआ है। 16 फरवरी 2023 को दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये मुंबई हो गया है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की लिस्ट में ये आ गया है। किसे केरल के कक्का टिट्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्रन जो है केरल के कक्का टिट्टल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर भारत हो जाएगा। इनको संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिर आगे देखें, तो 17 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर फिजी हो जाएगा। एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है 17 फरवरी को। कहाँ पे? फिजी में किया है। फिजी की जो राजधानी है सुबा, वहीं पे इंडिया हाउस में इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और ये जो था मुंबई जो आया था सबसे प्रदूषित शहर में, उसमें जो है प्रथम स्थान पे लाहौर था। मुंबई हमारा दूसरे स्थान पे है। वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर पुणे हो जाएगा। वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र जो है पुणे में स्थापित किया जाएगा। आगे देखें, भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर चिली हो जाएगा। भारत और चिली ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है। आगे देखें, तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन सारे जापान के हैं, भारत और जापान के। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो नील मोहन जो है वो भारतीय अमेरिकी हैं, वो यूट्यूब के सीईओ बन गए हैं। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद पर किसने इस्तीफा दिया है? तो चेतन शर्मा जो है वो टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? तो BPRD के साथ मिलकर। एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है। किस एम्स ने? तो ऋषिकेश एम्स जो है वो ड्रोन के जरिए तपेदिक, जिसे हम टीबी कहते हैं, की दवाओं को पहुंचाने का ट्रायल किया है। आगे देखें, तो OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में जापान शीर्ष पर रहा। झींगा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर पंजाब हो जाएगा। झींगा मेला जो है वो पंजाब में शुरू किया गया है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? तो जो कतर है वो भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटा दिया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो MV सुचिंद्र कुमार जो हैं वो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन की जो सरकार है जो यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है। आगे देखें, तो जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो 6.2% की दर से बढ़ेगी। ये किसकी रिपोर्ट है? तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। आगे देखें, तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान इसमें 65वां है। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जो है वो शुरू की है। UIDAI ने 19 फरवरी 2023 को UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आधार मित्र हो जाएगा। एक बार फिर से देखें, UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधार मित्र। UIDAI का फुल फॉर्म देख लें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट देखें, यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो एचडीएफसी बैंक जो है वो बन गया है। नेक्स्ट देखें, तो किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो कोल्लम केरल जो है वो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश में। मनसुख मांडविया जो हैं वो हमारे जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में कर दिया है। ये राज्यसभा के सदस्य हैं। 20 फरवरी को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने जो है वो अनमोल सुरक्षा कवच को लॉन्च किया है। आगे देखें, तो शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बांग्लादेश के जो हैं वो नए राष्ट्रपति शहाबुद्दीन चुप्पू बने हैं। और वहाँ की प्रधानमंत्री जो है वो शेख हसीना है। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। आगे देखें, तो भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग। नेक्स्ट देखें, तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के हैं वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। किस राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया? तो मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है। नेक्स्ट देखें, तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना है। फिर आगे देखें, तो किस देश ने होनसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर उत्तर कोरिया हो जाएगा। होनसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उत्तर कोरिया ने कर दिया है। आगे देखें, तो किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने नेशनल जियोग्राफिक फिक्सर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम जो है वो नेशनल जियोग्राफिक फिक्सर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो जयपुर में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजित की गई है। किसने 2023 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। फिर नेक्स्ट देखें, तो ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ला गणेशन जो है नागालैंड के जो है 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना है यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बना है? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बना है। फिर नेक्स्ट देखें, तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये RRR को चुना गया है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में। आलिया भट्ट जो इसमें थी। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विघ्नेश NR जो है भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ ले ली है। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम पर गोल्ड जीता है? तो इसमें भारत हो जाएगा। किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है? तो इसका आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा कर दी है। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने अर्जेंटीना ओपन का खिताब जीत लिया है। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने किया है। 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। मैत्री से संबंधित जितनी भी जो भी कह सकते हैं साझेदारी हो, कुछ भी हो, मैत्री वर्ड हो, तो ज़्यादा जो है बांग्लादेश से रहता है, भारत और बांग्लादेश से। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, यहाँ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी जो है ऑस्ट्रेलिया से है। 25 फरवरी को 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त कर लिया? तो ये टाटा समूह है जो 2027 तक महिला प्रीमियर लीग जो WPL होगी उसके लिए टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार प्राप्त कर लिया है।
किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया? तो वी मधुसूदन नायर को ज्ञानप्पन पुरस्कार दिया गया है। 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो केरल हाईकोर्ट जो है वो 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, में प्रकाशित होने वाले निर्णय को प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। 26 फरवरी को 2023 की सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? तो टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर एडिडास बन गया है। आगे देखिए, 26 फरवरी को किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें राजीव रघुवंशी हो जाएंगे, जिन्हें भारत के नए ड्रग कंट्रोलर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ओडिशा हो जाएगा। ये भारत का पहला एग्री चैटबॉट है। नेक्स्ट देखें तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिएटल। ये जो है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है। 27 फरवरी को किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लिखी है? तो जेपी नड्डा हो जाएंगे। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा है पुस्तक। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफसा खां। संयुक्त राष्ट्र ने अफसा खां को कुपोषण समाप्त करने के अभियान के हेतु प्रमुख पद पर इनको नियुक्त किया है। आगे देखें तो भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो सेशेल्स। भारत और सेशेल्स ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता कर लिया है। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है जो यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो चिंतामन राव देशमुख स्टेशन किया गया है, चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। फिर आगे देखें तो किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। आगे देखें तो मार्कोनी पुरस्कार जीता है हरि बालकृष्णन ने, मार्कोनी पुरस्कार जीत लिया है। 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर। कौन सी? 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण हैदराबाद में संपन्न हुआ है। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो शबनम इस्माइल जो है ये दक्षिण अफ्रीका की है, ये महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है। 28 फरवरी को कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल्स किस खिलाड़ी ने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने 28 फरवरी 2023 को कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का टाइटल जीता है, डेनियल मेदवेदेव। 28 फरवरी को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये प्रमोद भगत जी हैं जो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है, ये बिहार के हैं। 28 फरवरी को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनेल मेसी हो जाएंगे, ये सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जो है वो जीत लिया है। तो फ्रेंड्स ये सेशन यहीं तक था, सारा क्वेश्चन मैंने फरवरी मंथ का करवा दिया है। तो अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छी जहाँ भी जो भी आपको कमी लग रही है वीडियो में वो ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो मुझे काम करने में थोड़ा पॉजिटिव फील हो। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।